शिमला में हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न पदों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई और इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर तीन अलग सब कमेटियों का गठन भी किया गया है। इस बैठक में आगामी बजट सत्र में सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में जानकारी दी। सोलन के शांति इलाके में स्थित सरकारी बैंक में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद बैंक को फौरन खाली करवाया गया। वहीं दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और इस हादसे में हालांकि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। सोलन में राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदर्शनी लगाई। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारी प्रिंसिपल रजनी सांख्यान ने बताया कि राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को तकनीकी के साथ जोड़ना एवं बच्चों में क्रियात्मक सोच को पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया। साथ ही वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहां तक कि एक विधायक के तौर पर भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। साथ ही महान वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। भारत रत्न की घोषणा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले इन सभी लोगों ने समाज और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी अमूल्य योगदान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी महान लोगों को भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आज उनका भी सम्मान हमारी सरकार ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल की नाकामियां बताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि यूपीए के शासनकाल में कई घोटाले हुए थे, जिसने देश की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे शासनकाल में देश में तेज गति के साथ विकास कार्य हुए हैं और हमने कोयले को हीरा में बदलने का काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में भारत का मान बढ़ाया और आने वाले वर्षों में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन रहा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी कि पीएसी की बैठक होगी। बैठक में गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आप नेताओं ने कहा था कि पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही। हालांकि गुरुवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम में कई सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
इस बीच हालात को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए। आपको बता दें कि यह हिंसा उस वक्त हुई जब नगर निगम ने शहर में बने एक अवैध मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। पास में एक अवैध बिल्डिंग भी बनाई जा रही थी, उसे भी गिरा दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने के चारों ओर से घेराव कर पथराव कर दिया और कई गाड़ियों को भी जला दिया। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई। इससे इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। डीएम वंदना सिंह ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 और पीएसी की 2 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने हिंसा में शामिल दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक दंगाई की पहचान करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के लोगों से अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राबड़ी देवी की दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। उनके साथ कोर्ट में उनकी बेटी हिमा यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती की भी पेशी हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक राबड़ी देवी, हिमा यादव और मीसा भारती को शर्तों पर अंतरिम जमानत दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। प्रशासन की टीम की ओर से सोनमर्ग के कई इलाकों से बर्फ को हटाने का काम किया गया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी के बाद सोनमर्ग में कई सड़कें बंद थीं, जहां से अब बर्फ हटाने का काम तेज गति के साथ किया जा रहा है और यातायात सेवा बहाल की गई।